अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली, गायनाकोलॉजिस्ट। और आज मैं आपसे बात करूंगी लो एएमएच लेवल के बारे में कि लो एएमएच लेवल क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है। जब भी किसी कपल का जो कि इनफर्टिलिटी का शिकार होता है वर्कअप करवाया जाता है तो उसका एएमएच लेवल फीमेल पार्टनर का लाजमी करवाया जाता है। और अगर ये एएमएच का लेवल लो आ जाता है तो ये उस कपल के लिए काफ़ी परेशानी की बात बनती है, क्योंकि किसी भी लेडी का जब एएमएच लेवल कम आता है तो उसके कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं और उनको कपल को बहुत ही इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज़ का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये लो एएमएच की वजूहात क्या होती हैं, अलामात क्या होती हैं, हम नॉर्मल एएमएच लेवल किसको कहते हैं, एबनॉर्मल या लो लेवल हम किसको कहते हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, ये सब हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। एएमएच बेसिकली एक हार्मोन है जो कि किसी भी फीमेल की ओवरीज के अंदर जो इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं उनसे रिलीज होता है। यानी ये डायरेक्टली बताता है कि किसी भी फीमेल की ओवरी के अंदर कितने एग्स का रिजर्व मौजूद है। ओवेरियन रिजर्व को बेसिकली ये डायरेक्टली डिक्टेट करता है। तो ये इसलिए हम करवाते हैं जब भी इनफर्टिलिटी का हमने ट्रीटमेंट करना होता है तो उस ट्रीटमेंट के आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए एएमएच का लेवल करवाया जाता है, क्योंकि ये महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं और ये हमें बताते हैं कि जब ये ट्रीटमेंट दिए गए ओवेरियन स्टिमुलेशन की गई तो फिर इसका रिस्पांस कैसा आएगा और कितने एग्स हमें हासिल हो सकते हैं फॉर रिट्रीवल एंड फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से ये डायरेक्टली बताता है हमें फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का आउटकम। और इसके अलावा ये मेनोपॉज को भी डिक्टेट करता है, क्योंकि जब एएमएच लेवल कम होता है तो आपका मेनोपॉज भी जल्दी आ जाता है। तो इसलिए हम एएमएच का लेवल करवाते हैं। एएमएच बेसिकली किसी भी फीमेल की जब इंट्रायूट्राइन लाइफ चल रही होती है माँ के पेट के अंदर, ये 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से बनना शुरू हो जाता है और ये ग्रेजुअली फिर इंक्रीज करता जाता है, हत्ता कि ये टीन एज में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और 25 ईयर्स तक इसका पीक लेवल पहुंच जाता है। और उसके बाद ये ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, इवन के लेट 30s में और अर्ली 40s में ये काफ़ी कम हो जाता है। और इसी तरह से आपके लेट 30s में और अर्ली 40s में कंसीव करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो जितना एएमएच ज़्यादा उतना ही आपका जो है वो कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा, जितना एएमएच कम उतने ही आपके प्रेगनेंसी के जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, कंसीव करना मुश्किल हो जाएगा। और याद रहे कि ओवेरियन रिजर्व आपके ओवरीज के अंदर एग की क्वालिटी को क्वांटिटी को बताता है, क्वालिटी को ये प्रेडिक्ट नहीं करता। और 100% तो ये नहीं बताता कि हो सकता है, क्योंकि कुछ ख़वातीन का एएमएच लेवल काफ़ी कम होता है और वो स्टिल कंसीव कर लेती हैं। आपने अक्सर देखा होगा फीमेल 45 ईयर्स पे भी कोई ना कोई कंसीव कर लेती हैं। नो डाउट चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे रेयर केसेस भी दिखने में आ जाते होते हैं। तो ये डायरेक्टली या 100% नहीं बताता, ये हमें इनडायरेक्ट सा एक क्लू देता है कि क्या आउटकम हो सकता है ऐसे कपल का प्रेगनेंसी का। तो अगर इसकी मैं बात करूं कि ये टेस्ट कैसे कराया जाता है, ये एक ब्लड टेस्ट है और ये थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल कांस्टेंट रहता है। आप इसे किसी भी दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के करवा सकते हैं, यही इसकी ब्यूटी है। क्योंकि ओवेरियन रिजर्व के जो बाकी टेस्ट होते हैं उनको एक ख़ास डे पे करवाना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगर हम लो की भी देखें तो लो एएमएच की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो है लो नॉर्मल, जो कि नॉर्मल रेंज की लोअर लिमिट है और इसमें इतना एएमएच लेवल अभी कम नहीं हुआ होता, लेकिन अगर ये लेवल सिग्निफिकेंटली लो हो गया है तो हम इसको वेरी लो बोलते हैं। और अगर ये क्रिटिकली इसका लेवल कम हो गया है तो हम इसको अनडिटेक्टेबल बोलते हैं, जो कि लेस देन 0.5 नैनोग्राम पर ml होता है। अब हम इसका जो रिजल्ट आता है उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं हम पेशेंट की एज के हिसाब से जो एवरेज कट ऑफ हमें दी जाती है उसके हिसाब से हम पेशेंट का जो रिजल्ट आता है उसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि अब एज 25 ईयर्स से 29 ईयर्स तक कट ऑफ है 3 नैनोग्राम पर ml और 30 से 34 तक है 2.5
और 35 से 39 तक है 1.5 और 40 से 44 तक की जो एज है उसकी कट ऑफ वैल्यू है 1 नैनोग्राम पर ml और 45 या इससे ज़्यादा की एज पे फिर लेस देन 0.5 नैनोग्राम पर ml है। तो अगर तो आपकी ये वैल्यू एज के हिसाब से ठीक है, एवरेज के पास है और ये 1 से 3.5 नैनोग्राम पर ml की है तो ये नॉर्मल मानी जाती है। और अगर ये इससे लो है तो फिर आपका प्रेगनेंसी का पोटेंशियल काफ़ी कम है, क्योंकि ओवेरियन रिजर्व कम है तो हमें हेल्दी एग्स जो हैं वो बहुत ही कम मिलेंगे। और आपने ये नहीं समझना कि AMH लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपका AMH लेवल 5 से ज़्यादा है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि जब ओवरीज को स्टिमुलेट करेंगे हम कोई मेडिसिन दे के, कोई इंजेक्शन दे के, तो वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाएंगी, वो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देंगी। तो जहाँ आप एक फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट देते होते हैं तो वो फर्टिलिटी तो एक साइड पे रह जाती है, एक नया डिजास्टर शुरू हो जाता है OHSS का। उसके बारे में भी आपको डिटेल से एक वीडियो में बताऊंगी। तो वो काफ़ी एक मिजरेबल सी सिचुएशन होती है कि फीमेल के ओवरी में सिस्ट बनने लग जाती हैं और इसके अलावा उसको ब्लॉटिंग होने लग जाती है, वेट गेन होने लग जाता है, सांस का मसला होने लग जाता है, यूरिन का मसला होने लग जाता है। तो ये काफ़ी मसले स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू हाइपर स्टिमुलेशन और इसको हमने अवॉइड करना होता है। AMH इसीलिए करवाया जाता है कि जिन लोगों का AMH, जिन खवातीन का 5 से ज़्यादा है, तो हम उनका प्रोटोकॉल थोड़ा सा चेंज कर दें, उनके मेडिसिन चेंज कर दें ताकि उनकी ओवरीज जो हैं वो ज़्यादा स्टिमुलेट ना हो जाएं और बड़ा विजिलेंट रहें हम। उनकी जो मॉनिटरिंग है वो स्ट्रिक्ट किस्म की हो ताकि ओवर रिस्पॉन्स हमें देखने को ना मिले। तो इस तरह से हम AMH के लेवल को इंटरप्रेट करते हैं। अब कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर हम बात करें AMH लेवल के कम होने की कि किन कंडीशंस में ये AMH लेवल कम होता है। मैंने आपसे बात की थी एज की। एज एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली ही जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है आपका AMH लेवल कम होने लगता है और लेट 30s में, अर्ली 40s में AMH का लेवल काफ़ी कम रह जाता है। इसके अलावा प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर एक कंडीशन है जिसमें 40 ईयर से पहले ही आपकी ओवरीज काम करना छोड़ देती हैं। तो ये कंडीशन है जिसका ज़्यादातर केसेस का तो कॉज का पता ही नहीं चलता कि इसकी वजह क्या थी। इडियोपैथिक रहती है कॉज, लेकिन कुछ केसेस में इसकी वजह ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई रेडिएशन हो सकती है और इस तरह के मसले अगर हों, कोई कीमोथेरेपी ली है तो इन एजेंट्स के एक्सपोजर की वजह से आपकी ओवरी वक्त से पहले डैमेज हो सकती है और इसका जो फंक्शन है वो ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती हैं। अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को भी ऐसा मसला था कि उनके भी 40 ईयर से पहले पीरियड्स रुक गए थे या आपकी सिस्टर के साथ ये मसला है तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका भी AMH लेवल लो। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें AMH लेवल ट्रांजिएंटली लो होता है, यानी थोड़ी देर के लिए लो होता है। वो क्या कंडीशंस होती हैं? अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर रहे हैं या आपको कोई क्रॉनिक इलनेस चल रही है जैसे कि कोई लूपस डिजीज़ या क्रोन्स डिजीज़ जो कि आंतों का मसला होता है, या इसके अलावा आपको अगर करंट प्रेगनेंसी चल रही है तो भी आपका AMH लेवल कम होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई ओवरी की सर्जरी करवाई है, कोई एंडोमेट्रियोमा, कोई पानी वाली थैली, कोई ब्लड वाली सिस्ट निकलवाई है तो भी आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो सकता है। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कुछ लोग कवर करवाते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो उससे भी ओवेरियन रिजर्व कम होता है। और इसके अलावा अगर एंडोमेट्रियोसिस का मसला है तो भी ओवेरियन रिजर्व को ये कम करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एंडोमेट्रियोसिस वाली खवातीन अक्सर ही उनके साथ इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम चल रहा होता है। और इसके अलावा अगर आपकी डाइट में विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो भी आपका कंसीव करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप स्मोकर हैं तो भी ये मसला हो सकता है। और इसके अलावा एक म्यूटेशन होती है जीन्स की, BRCA1 म्यूटेशन, अगर आपकी फैमिली में वो चल रही है तो भी आपका AMH लेवल कम हो सकता है। अब अगर बात करूं तो कुछ कंडीशंस की जो कि AMH का लेवल वक्ती तौर पे, आरजी तौर पे ज़्यादा कर देती हैं, उनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में कुछ केसेस में AMH लेवल कम होता है और कुछ में AMH लेवल ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये लाजमी करवाया जाता है जब इनकी हमने प्रेगनेंसी का प्लान करना होता है और वर्कअप करवाना होता है। इसके अलावा अगर ओवेरियन ट्यूमर है
तो भी ये मसला होता है, और अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी चल रही है तो भी AMH का लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो ये वो रीज़न्स थी जो कि वक्ती तौर पे आपका AMH लेवल कम या ज़्यादा कर देती हैं, लेकिन जो कट ऑफ है एज के हिसाब से हम उसको ही लेते हैं, और उसके हिसाब से और एज के हिसाब से हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। अब हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें कि इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं जब एक बार AMH का लेवल कम आ जाता है, तो इसमें हम बेसिकली ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं। इसमें पहली चीज़ है ओवेरियन स्टिमुलेशन बाय ओव्यूलेशन इंडक्शन। आपको टैबलेट्स दी जा सकती हैं जैसे कि लेट्रोजोल या फिर क्लोमिफिन, या फिर आपको कोई इंजेक्शन दिए जा सकते हैं जैसे कि गोनेडोट्रोफिन के इंजेक्शन जो कि ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक वाले ट्रीटमेंट्स भी किए जा सकते हैं, IVF वाले, जो कि लो ओवेरियन रिजर्व में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी हैवी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए, और डायरेक्टली ओवरीज में से हम एग्स को पिक कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। इसके अलावा फिर डोनर एग्स का भी होता है कि जब बिल्कुल ये AMH लेवल भी अनडिटेक्टेबल है, तो आपको एग्स भी नहीं मिल रहे, तो फिर आप डोनर एग्स का तरीकाकार भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे कंट्री में तो इतना नहीं यूज़ हो रहा, लेकिन बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें ये तरीकाकार यूज़ हो रहा है। जहाँ एग नहीं मिलता, डोनर के एग्स ले लिए जाते हैं और उनसे फर्टिलाइजेशन करवा दी जाती है स्पर्म की। तो इस तरीक़ाकार से आप लोग प्रेगनेंसी कर सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन हैं जो कि एग के रिज़र्व को अच्छा करती हैं, ओवरी के रिज़र्व को अच्छा करती हैं, AMH का लेवल इंक्रीज़ करती हैं नेचुरली। अगर आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है तो अपनी स्लीप डिस्टर्बेंसेस को ठीक करें, एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, अपनी डाइट जो है आपकी उसको बैलेंस्ड बनाएं, उसमें फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का यूज़ करें, और इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस उनसे आप बचें। आपने लो फैट डेयरी नहीं लेनी, आपने फुल फैट डेयरी का इस्तेमाल करना है। रेड मीट से बचें, अपने जो एनवायरनमेंटल टॉक्सिन्स का एक्सपोजर है, प्लास्टिक्स का एक्सपोजर है, इन चीज़ों से बचें, और हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको अपनाएं, स्ट्रेस से दूर रहें, तो भी AMH लेवल पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रेगनेंसी का चांस बेहतर कर सकते हैं अगर आपका AMH लेवल लो है। डिपेंड करता है कि आपका AMH लेवल कितना कम है और आप किस तरह के सेंटर पर जा रहे हैं, और आपका क्या ट्रीटमेंट निकल सकता है। कपल की म्यूचुअल हिस्ट्री पर भी प्रेगनेंसी का आउटकम बहुत डिपेंड कर रहा होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लो AMH लेवल और इसका जो भी वजूहात थी और इसका ट्रीटमेंट था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।